ग्राम पंचायत भालू राजवा की जनता ने मूलाराम चौहान को चुना अपनी पंचायत का सरपंच। जोधपुर जिले की सेखाला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भालू राजवा की जनता ने अपनी पंचायत के हर अधूरे विकास को पूर्ण करवाने के उद्देश्य से अपनी पंचायत के सरपंच के रूप में मूलाराम चौहान को चुना है। आइए सुनते हैं नवनिर्वाचित सरपंच मूलाराम चौहान अब सरपंच बनने के बाद पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DRT न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भालू राजमा। तो यहाँ से सरपंच पद पे आए हैं मूलाराम जी चौहान। तो इनसे आज बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से समस्या थी जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको सरपंच पद पे चुना है, तो अब ग्राम पंचायत की जनता के प्रति आपके क्या विचार रहेंगे। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सरपंच साहब, अपनी ग्राम पंचायत में समस्या तो अनेक हैं, तो इनको देखते हुए आपके पेयजल की यहाँ पे क्या सुविधा है पहले से, और अब आप सरपंच पद पे आए तो उसमें क्या सुधार लाना चाहते हैं। जब मैं पेंशन आया था तो हमारे गांव में बाल्टी डाल करके कुएं से पानी निकाला करते थे। मेरे गांव की भयंकर समस्या थी। तो मैंने उस समय मैं कोई सरपंच वगैरह नहीं था, मैं वैसे ही गाँव का एक नागरिक था, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा इस गाँव का पहला नागरिक होने के नाते मैंने महसूस किया मेरे गाँव में पानी की भयंकर समस्या है। तो मैंने यहाँ से 8 किलोमीटर दूर खेतुलाई क्षेत्र है, वहाँ एक ट्यूबवेल खुदी हुई थी, लेकिन वो बंद पड़ी थी 8 साल पहले से। मैंने यहाँ से अर्जी बनाई और मैं जा कर के PhD के सीप साहब से मिला। मैंने कलेक्टर से भी अर्जी दी और उन्होंने मेरी बात को ध्यान दिया और उस ट्यूबवेल को लोरिंग कराया और उसके साथ में 4 टंकी भी साथ में सैंक्शन दी। एक टंकी हमारे मुख्यालय के पास में है, एक भालू राजवा गांव के चौवट के अंदर है, एक हमारे नारायण तालाब के पास में है और एक और आगे है। इस तरह से पानी का मैंने सबसे पहले ये 63-4 के अंदर मैंने ये पानी का 94 और 5 के अंदर ये मैंने समाधान किया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने इन समस्याओं को, जो पहले आप सरपंच पद पे नहीं थे उस टाइम से, यानी कि इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। तो अभी आपकी क्या व्यवस्था है और अब आगे क्या सुधार लाना चाहते हैं। अभी हमारे गांव के अंदर पानी की अभी समस्या मिटी नहीं है। मैं अभी इससे लगा हुआ हूँ। मैंने जाकर के MLA साहब से भी मिला हूँ और सबसे बड़ी मुसीबत ये जो ये नहर विभाग है, ये नहर विभाग मॉनिटरिंग नहीं करता है। और जो BTC होती है वो हमारे गांव में 5 गांव है, लेकिन 5 गांव के अंदर 1-2 BTC है, 3 गांव की BTC नहीं है। BTC नहीं होने के कारण मुझे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नहर का पानी सीधा BTC तक आता है और BTC से आगे ढाणियों में, गाँव में और आगे 100 से GLR के अंदर पहुंचाना सरपंच का काम होता है। लेकिन हमारे BTC कम होने के कारण मैं इसके बारे में अभी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे गाँव की BTC बने। उसके लिए मैं अधिकारी से मिला हूँ और शायद 1-2 महीने के अंदर BTC बन जाएगी तो हर घर मैं पानी पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। तो अपने यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है और अब आप सरपंच पद पे आए तो उसमें क्या सुधार लाना चाहते हैं। हमारे गांव में शिक्षा का भी हद तक ठीक है। हमारे यहाँ सीनियर स्कूल है और साइंस सब्जेक्ट है। इस गांव का मैं भालू के 5 पुराने गांव है, 5 गांव का मैं पहला नागरिक हूँ जिस पर 65 मैंने मैट्रिक किया था। और उसके बाद में मेरे परिवार के हम 3 भाई 10वीं से ऊपर निकल गए, 3 भाई सर्विस में थे और धीरे अभी इस गाँव की सबसे पहली मेरी बेटी है जिसने 10वीं पास किया था 96 के अंदर। और फिर मैंने शादी किया। मेरी बेटी का मेरे पास राशन का कोटा अभी भी पहले भी था। मेरी घरवाली मेरी मदद करती थी राशन के कोटे के अंदर। तो मेरी बेटी रजिस्टर पर भरती थी तो औरतों को मैं मिसाल देता था कि देखो मेरी बेटी पढ़ी हुई, इसलिए सबके नाम लिख रही हैं और सबको ये तोल करके दे रही हैं, चीनी है वगैरह, तेल वगैरह। धीरे आज मेरे गाँव के अंदर काफ़ी लड़के भी काफ़ी हैं और बच्चों के भी तादाद ठीक है। करीबन 250-300 के आसपास बच्चे सीनियर स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, हमने देखा था चुनाव में आपके साथ में किसानों ने, युवाओं ने, सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया था।
तो आपके किसानों के प्रति क्या उद्देश्य रहेंगे पंचायत से? हाँ, किसानों के अंदर मैंने जो हमारे गांव के अधिकतर किसान हैं और किसान लोग और खास करके राजपूत लोगों ने और मेरे समाज के लोगों ने, बिश्नोई लोगों ने मेरा पूरा सहयोग किया है। जी जी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि किसानों को हर तरह से सुविधा दे रहा हूं। अभी मैं पता लगाया है कि जो हमारे गांव के अंदर ट्यूबवेल कम है, लेकिन ट्यूबवेल के अंदर एक सरकार की स्कीम है प्याज स्टोरेज करने के लिए भंडारण। जी जी उस भंडारण का मैंने पता लगाया। कल हमारे यहाँ एक मकान बनना था, वो लोग इकट्ठे हुए हुए थे, ऊपर पटिया चाट रहे थे। वो मैंने बात किया भाई जिसकी ट्यूबवेल है उसको प्याज भंडारण बनाने के लिए मैं कल बात की अफसरों से और उसी कराऊंगा। और किसान के प्रति जितने भी होते हैं, लेकिन जो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ, जो कृषि के अंदर कृषि के जो सुपरवाइजर लगे हुए हैं, ये लोग रुचि नहीं लेते हैं। ये लोग क्या सुविधा देते हैं वो हमारे गांव के अंदर अभी तक मुझे मेरे से कोई कृषि का आदमी नहीं मिल पाया है। मैं देखता हूँ कि कृषि देश है हमारा, कृषि की समस्या है, लेकिन कृषि का कोई भी आदमी हमारे गांव के अंदर इधर आता नहीं है। पता नहीं लगा मेरे गांव में पर्यवेक्षक लगा हुआ है कृषि का या नहीं है, ये भी मुझे अभी तक इसके बारे में जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि हमारे सरपंचों की मीटिंगें नहीं हुई है, प्रधान सुना नहीं है। जब मीटिंग होगी, प्रधान सुनेंगे, तो मैं मीटिंग अंदर ये मुझे सब उठाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल कि जो जैसे कृषि के क्षेत्र में जो है अधिकारी हैं वो किसानों को अधिकतर रुचि नहीं दिखाते, रुचि नहीं दिखाते, तो आप इसके खिलाफ कदम उठाओगे? बिल्कुल बिल्कुल उठाऊंगा। तो सरपंच साहब, हमने देखा कि युवा है वो एक देश का भविष्य है, तो आपके पंचायत स्तर पे युवाओं के लिए क्या उद्देश्य रहेगा? लोग युवा पीढ़ी के लोग मेरे पास आए, अभी भी आ रहे हैं और मुझे हर बात से वो सहयोग करते हैं। युवा पीढ़ी कहती है कि हमको अभी सिखाओ राजनीति कैसे करनी, गांव का काम कैसे करना। और मैं उनके लिए हर तरह से जो नई योजनाएं आ रही है उसके प्रति, और मैं युवाओं को कहता हूँ कि भाई राजनीति के अंदर उस आदमी का काम है जो फ्री है। आप युवा हो, युवा पे पढ़ के अपने पैरों पर खड़ा हो, कोई उनकी अपना धंधा ढूंढो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी है। जब तक पैरों पर खड़ा नहीं होगे, जब तो रुपये आमदनी नहीं होगी, तो फिर आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। इसलिए लोगों से मैं हर समय मोटिवेट करता रहता हूँ नई पीढ़ी को। जी बिल्कुल। तो सरपंच साहब, अपने जो ये कोरोना महामारी है ये पूरे विश्व का एक संकट बनी हुई है और अपने भारत देश में भी इसका प्रभाव देखा गया, तो आपके पंचायत लेवल पे क्या कदम रहेंगे? हमारे पंचायत के अंदर हमने अभी आप आए तो आपको सबसे पहले मेरे बेटे ने वो हाथ सैनिटाइजेशन का वाला होता बोतल था ना, उसे हाथ से पड़ाई। तो मैं गांव के अंदर हर घर जाता हूं तो हर कहता हूँ हर लोग मास्क पहनो। कहीं शादी विवाह या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है, कल भी हमारे यहाँ छोटा मोटा वो पटिया चाट है, तो मैं गया भाई सब दूर दूर बैठो, डिस्टेंस रखो, गज दो गज का डिस्टेंस रखो, सब एक साथ खाना मत खाओ। अपने रिवाज है एक साथ खाना खाने का, खाना अलग अलग बैठ के खाओ और हर तरह से ध्यान रखो। और ये मास्क तो ज़रूर रखो। मैं जब मास्क पहन के गया तो लोग हंसने लगे कि आपको मास्क बांधो, हम हमारे नहीं, आपके नियत आपने गलती किया है। जब सरकार कह रही कि मास्क बांधो, हमने हमारे 30,000 के मास्क वगैरह इशू हुए हमको पंचायत समिति सिखाड़ा से, हमारे पूरे मजदूरों को हमने बांटा है और बोला कि सभी अपने घर में जा करके अपने बाहर जाने वालों को दो कि बाहर जाए तो मास्क बांध करके जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरे पंचायत के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे जीता है, मैं आपका दिल और जान से गांव की विकास के कामों को लाने की पूरी कोशिश